तो आज की इस वीडियो में मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज इन माइनक्राफ्ट 1.21, जिसमें हमें काफी नई नई चीजें देखने को मिलने वाली है, जैसे कि ब्रीज, आर्माडिलो, काफी नए टाइप के वुल्फ, बॉक्स स्केलेटन, मेस एंड और भी बहुत सारी चीजें। एंड इस 1.21 में 100 डेज सरवाइव करते हुए मेरे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले मुझे अपने लिए फुल्ली इंचेंटेड नेथरेट का आर्मर बनाना है, वो भी नए ट्रिम के साथ। सेकंड, मुझे ट्रायल चेंबर को एक्सप्लोर करके मेस ऑब्टेन करना है। थर्ड, मुझे जो नए टाइप के वुल्फ आए हैं उनमें से मुझे 3 वुल्फ को टेम करना है। एंड फाइनली मेस का यूज करके मुझे एंडर ड्रैगन को वन शॉट करना है। तो क्या मैं 100 डेज सरवाइव कर पाऊंगा? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था इस पेड़ के ऊपर एंड मेरा स्पॉन काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम एक विलेज के पास स्पॉन हुआ था। एंड अब तक गाइस मैंने जितने भी 100 डेज खेले, पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं एक विलेज के पास स्पॉन हो चुका, वो भी डे 1 के अंदर ही, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला था। एंड जिन लोगों को भी लग रहा होगा कि मैं ये टीपी कर रहा हूँ, तो ये रही सीड, आप इसे जाके चेकआउट कर सकते हो कि आप कहाँ पे स्पॉन होते हो। तो बड़े खतरनाक तरीके से मैं पेड़ से नीचे उतर जाता हूँ एंड उसके बाद विलेज में पहुंच के मैं विलेजर के घर से थोड़ी सी लकड़ियां तोड़ के एक वुडन की पिकेक्स क्राफ्ट करता हूँ। देन इन्हीं के घर से थोड़े बहुत स्टोन तोड़ के मुझकी हेल्प से अपने लिए कुछ स्टोन के टूल्स क्राफ्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे खाने की काफी ज्यादा कमी थी, तो मैं यहाँ से भर भर के काफी सारे खाने को लूट लेता हूँ। एंड फिर मैं सारे विलेजेस को लूटना शुरू करता हूँ, जहाँ पे मुझे एक लाइब्रेरियन का घर मिलता है, जहाँ से मैं थोड़े से बुक शेल्फ एंड लेक्टर्न उठा लेता हूँ। देन आगे एक और एक चेस्ट में से मुझे थोड़े से पोटैटोज, ब्रेड्स एंड एप्पल मिलते हैं। एंड तभी मुझे पता चलता है कि हमारे विलेज में एक वेपन स्मिथ भी है, जहाँ से मैं फर्नेस और ग्राइंडस्टोन उठा लेता हूँ। एंड यहाँ की चेस्ट में से मुझे एक डायमंड और एक आयरन की स्वॉर्ड मिलती है। एंड अभी तक हमारे हाथ एक भी आयरन नहीं लगा था, तो मैं यहाँ पे एक फ्री के आयरन का जुगाड़ कर देता हूँ। एंड जितने भी मेरे पास हेबेस थे उनका वेट बना के मैं काफी सारे ब्रेड्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड इसी के साथ हमारा डे 1 कंप्लीट हो जाता है, तो मैं चले जाता हूँ सोने के लिए। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही जैसे मैं इस विलेज को छोड़ के आगे की तरफ बढ़ रहा था, मैं तभी देखता हूँ सामने हमारे एक और एक विलेज है, यानी कि हमें और भी लूट मिलने वाली थी। बट पता नहीं इस वाले विलेज में कुछ ऐसा खास था नहीं, ये विलेज छोटा भी था, बस यहाँ पे काम का था, तो काफी सारा खाना और फ्री का आयरन। सो इस आयरन से मैं अपने लिए आयरन की पिकेक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड एक शील्ड भी। एंड अभी हमें जल्द से जल्द आयरन के आर्मर में कवर होना था, इसलिए मैं चले जाता हूँ एक केव में, बट काफी संभल के, ताकि मैं दूसरे दिन पे ही ऊपर ना पहुंच जाऊँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे काफी सारा कोल मिलता है, जिसकी हेल्प से मैं कुछ टॉर्चेस क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड फिर फाइनली मुझे काफी सारा आयरन मिल जाता है। एंड इसी आयरन के लालच में मैं आगे की तरफ बढ़ रहा था कि तभी गाइस मुझे यहाँ पे एक माइन शाफ्ट मिल जाती है, जहाँ पे मुझे थोड़े से और आयरन मिलते हैं। एंड माइन शाफ्ट को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने पे मुझे यहाँ पे एक माइन कार्ट विद चेस्ट मिलती है, जिसमें काफी फालतू सा सामान था। एंड दूसरी चेस्ट में से भी मुझे काफी फालतू का ही सामान मिला। लेकिन कॉबवेब को चीरते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ रहा था कि तभी मुझे लैपिस लजुली मिल जाता है। एंड बीच बीच में मुझे जो भी आयरन मिलते जा रहे थे, मैं उन्हें माइन करते जा रहा था। एंड फिर मुझे एक जगह से काफी ज्यादा ज़ॉम्बी की आवाज आ रही थी, तो मैं यहाँ पे तोड़फोड़ करके चेक करता हूँ कि तभी मुझे पता चलता है यहाँ पे एक ज़ॉम्बी का स्पॉनर है, जिनकी चेस्ट में सिर्फ टट्टी जैसा सामान था। तो हमारे कुछ ऐसा ज्यादा खास लगा नहीं था सिवाय आयरन के, तो मैं बाहर आ जाता हूँ। तो क्योंकि अभी अपने पास रहने के लिए कोई घर था नहीं, हमें एक छोटा सा कमरा चाहिए था, तो मैं यहाँ पे विलेजर का घर हड़प लेता हूँ। एंड यहाँ पे चेस्ट लगा के मेरे पास जितना भी सामान था उसे मैं चेस्ट में रख देता हूँ। एंड फिर एक ब्लास्ट फर्नेस लगा के मेरे पास जितने भी आयरन थे उनको मैं स्मेल्ट कर लेता हूँ। एंड उनकी स्मेल्ट होती है, उनकी हेल्प से मैं फटाफट से अपने लिए फुली आयरन का आर्मर और बचे हुए आयरन के टूल्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली अपने पास एक फुली आयरन का आर्मर आ चुका था। एंड क्योंकि गाइस अभी अपने पास एक आयरन का आर्मर आ चुका था, तो मैं निकल जाता हूँ सीधा अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि हमें और भी काफी सारा माल मिल सके। जहाँ पे चलते चलते मैं एक जंगल बायोम में पहुंच जाता हूँ, जहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते मुझे यहाँ पे एक जंगल टेम्पल मिल जाता है, जिसके अंदर जाते मैं थोड़ी सी तोड़फोड़ करता हूँ। एंड इसकी चेस्ट में से मुझे काफी सारा गोल्ड एंड जंगल वाले ट्रिम्स मिलते हैं। एंड इसकी सेकंड चेस्ट में से मुझे कुछ सड़ी सी हड्डियां मिलती है। थोड़ी सी फ्लेक्सिंग करने के लिए मैं यहाँ पे बोट एमएलजी करने का ट्राई करता हूँ, बट बुरी तरीके से हक देता हूँ। फिर मुझे एक छोटी सी केव में एक ओपन रूइन पोर्टल मिल जाता है, जिसकी चेस्ट में से मुझे फिर से फालतू का सामान मिलता है। तो फिर मैं ओशन को एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ, इसी होप में कि मुझे शिपरेक मिल जाए, जिसमें से मुझे खजाना मिल जाए। लकीली मुझे एक शिपरेक मिल जाती है, जिसकी पहली चेस्ट में से मुझे काफी सारा आयरन एंड दूसरी चेस्ट में से मुझे कुछ और ट्रिम्स और जहरीले आलू मिलते हैं। एंड ओशन में थोड़ा बहुत और आगे बढ़ते मुझे एक और शिपरेक मिलती है, जिसमें से मुझे एक बड़े ट्रेजर का मैप मिलता है। एंड दूसरी चेस्ट में से एक डायमंड, थोड़े से लैपिस एंड थोड़े से आयरन मिलते हैं। फिर मैं बड़े ट्रेजर मैप को फॉलो करते हुए बढ़ रहा था कि तभी मुझे बीचों बीच एक रूइन पोर्टल मिलता है, जहाँ से मैं सबसे पहले गोल्ड के ब्लॉक को उठा लेता हूँ। एंड इसकी चेस्ट में से मुझे 2 गोल्ड की एक्स और सुनहरे तरबूज मिलते हैं। फिर मैं ट्रेजर के मैप को फॉलो करते हुए एग्जैक्ट ट्रेजर पे पहुंच जाता हूँ। एंड इसकी चेस्ट में से मुझे काफी तगड़ा सामान मिल जाता है। एंड जहाँ पे हमारा ट्रेजर बरीड था, वहीं पे मुझे एक सवाना बायोम मिल जाती है। एंड सवाना बायोम में थोड़ा आगे बढ़ते गए मुझे यहाँ पे मिल जाता है 1.21 का न्यू मॉब, जो की है आर्माडिलो। एंड सही में गाइस काफी ज्यादा क्यूट है। एंड डरने के बाद ये जो अपने आप को कवर कर लेता है, ये तो और भी ज्यादा प्यारा लगता है। एंड इसे गाइस हम बेसिकली क्यूट लेके अपने डॉग के लिए आर्मर क्राफ्ट कर सकते हैं। एंड मैं इसे अभी अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ, बट मेरे पास लीश नहीं है, तो मैं इसे अपने साथ लेके नहीं जा सकता। फिर मैं चलते चलते एक बड़े से डेजर्ट बायोम में पहुंच जाता हूँ, जहाँ पे मैं काफी अजीब सी चीज देखता हूँ, वो है डेजर्ट में पेड़ उगे हुए थे। एंड वो भी एक नहीं, 2 नहीं, पूरे के पूरे 3 यहाँ पे ट्रीज ग्रोन थे, जो की नॉर्मली डेजर्ट बायोम में पॉसिबल नहीं है। एंड यहाँ पे मुझे एक डेजर्ट टेम्पल भी मिल जाता है, तो मैं फटाफट से डेजर्ट टेम्पल के अंदर जाता हूँ, जिसकी पहली चेस्ट में से मुझे अनब्रेकिंग की बुक मिलती है, दूसरे में से मुझे डायमंड हॉर्स का आर्मर मिलता है। एंड थर्ड और फोर्थ चेस्ट दोनों में से मुझे जो है अनब्रेकिंग की बुक मिलती है। पता नहीं अनब्रेकिंग से इनका इतना क्या मोहब्बत है। फिर मैं चलते चलते एक बैडलैंड्स बायोम को क्रॉस
क्रॉस करता हूँ कि तभी मुझे मेरे जस्ट सामने एक पिलेजर आउटपोस्ट मिलता है, जहाँ के पिलेजर्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मेरे तगड़े तरीके से हार्ट्स खाए जा रहे थे। तो जो एक दो थे उनको तो मैं काफी इजीली मार देता हूँ, बट मैं पता नहीं पहली बार एक ऐसा पिलेजर आउटपोस्ट देख रहा था जहाँ पे भर भर के काफी सारे पिलेजर्स थे एंड वो एक साथ में मुझ पर अटैक करे जा रहे थे। एंड पहली बार ऐसा था कि मैं पिलेजर्स की वजह से ऑलमोस्ट मरने वाला था। सो उनसे जैसे तैसे बच के मैं अपने विलेज में वापस आ जाता हूँ। एंड क्योंकि मेरा खाना खत्म हो चुका था तो मैं यहाँ पे कुछ ब्रेड्स क्राफ्ट करने का ट्राई करता हूँ। एंड तभी मुझे पता चलता है कि मैं ब्रेड्स क्राफ्ट ही नहीं कर पा रहा था। जहाँ पे मैं एक साथ में ब्रेड्स को क्राफ्ट करने का ट्राई कर रहा था, वहाँ पे सिंगल ब्रेड्स ही क्राफ्ट हो रहे थे एंड साथ ही मेरा वीट यूज भी नहीं हो रहा था उन ब्रेड्स को क्राफ्ट करने के लिए। यानी कि हमें एक तगड़ा सा ग्लिच मिल चुका था जिससे हम इजीली अनलिमिटेड ब्रेड्स को ले सकते थे। यानी कि अब हमारे वीट भी खत्म नहीं होंगे एंड हमारे ब्रेड बनते रहेंगे। नेक्स्ट डे की सुबह होती है, मेरे पास जो थोड़े बहुत डायमंड्स थे उनकी हेल्प से मैं एक डायमंड की स्वॉर्ड और एक डायमंड की पिकेक्स क्राफ्ट करता हूँ। एंड जो मेरे पास थोड़े बहुत शुगर केन्स थे उनको मैं प्लांट कर देता हूँ ताकि आगे चल के ग्रो हो जाए एंड हमें एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप करते टाइम पे हेल्प करे। फिर एक केव में घूमने के बाद मुझे एक बड़ा सा लावा का पूल मिल जाता है, जहाँ से मैं कुछ ऑक्सीजन को माइन कर लेता हूँ ताकि मैं एक नेदर पोर्टल बना सकूं। एंड फिर फटाफट से एक नेदर पोर्टल बिल्ड करके मैं उसे लाइट अप कर देता हूँ। एंड उसके बाद एक गोल्ड का हेलमेट क्राफ्ट करके मैं सीधे चले जाता हूँ अपने नेदर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। नेदर में स्पॉन होते ही मैं देखता हूँ कि हमें काफी गंदा स्पॉन मिला था। अगर हम एक दो ब्लॉक और आगे पीछे होते तो अब तक तो हम भून जाते, बट जैसे तैसे वहाँ से बच के मैं आगे की तरफ बढ़ने लग जाता हूँ। एंड गाइस मैं काफी सारे लूट के साथ वापस अपने पोर्टल के जरिए जाता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी लूट आई तो आई कैसे। तो बेसिकली मुझे एक बैस्टन मिला था जिसे मैंने काफी तगड़े तरीके से लूटा, बट वो सारी क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हुई। पता नहीं यार हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। एंड अगर मैं लूट दिखाऊं तो ये रही वो सारी लूट जो कि मुझे बैस्टन से मिली, जिसमें से मुझे एक डायमंड की लेगिंग, थोड़े से एंशिएंट डेब्रिस, स्मिथिंग टेम्पलेट और भी काफी सारे गोल्ड के ब्लॉक्स मिले। देन उन सारे गोल्ड के ब्लॉक्स को मैं गोल्ड के इंगट में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड उसमें से थोड़े से गोल्ड इंगट को रख के मैं फिर से नेदर में आ जाता हूँ इनकी ट्रेडिंग करने के लिए पिगलिन्स के साथ, ताकि हमें काफी सारा सामान दे सके। एंड हमारे डीलिंग में और भी पिगलिन्स आ जाते हैं, यानी कि हमें जल्द से जल्द सामान मिलेगा। एंड ऑलमोस्ट 4 स्टैक गोल्ड उठाने के बाद मुझे इतना कुछ सामान मिला जिसमें मुझे काफी सारे एंडर पर्ल्स, काफी सारे पोशंस, काफी सारे लेदर एंड काफी सारे एरोज और भी काफी सारी चीजें मिली। एंड गाइस अभी हमें काफी टाइम हो चुका है, अभी तक अपने पास सिर्फ एक आयरन का आर्मर ही है। अब टाइम आ चुका है अपने आप को एक फुल डायमंड के आर्मर में कवर करने का। सो मैं काफी टाइम से केव ढूंढ रहा था बट मुझे कुछ खास मिल नहीं रहा था कि तभी मुझे इस ओशन के बीचों बीच एक बड़ी सी केव मिली, जिसके अंदर जाके मैं अपनी स्ट्रिप माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा डायमंड्स मिल सके। तो चलो फटाफट से सारे डायमंड को माइन करते। एंड काफी दिनों की मेहनत करने के बाद गाइस हमारे पास टोटल 41 डायमंड्स हो चुके थे, जिसकी हेल्प से मैं फटाफट से अपने लिए फुल डायमंड का आर्मर क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड मैं फिर से निकल जाता हूँ नेदर के लिए, क्योंकि अब बारी थी एक फोर्ट्रेस को ढूंढने की जहाँ से हमें काफी सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट करने थे। बट जैसे मैं नेदर में पहुंचता मैं देखता हूँ यहाँ पे हमारे साथ 2 और विलेजर भी आए थे, जिसमें से एक बेचारा मेहनती था बट दूसरा वाला नल्ला था जिसको कोई काम करने का शौक नहीं था। तो मैं मेहनती वाले को समझाता हूँ कि ये इसकी दुनिया नहीं है, ये नर्क है, इसे अपने दुनिया में वापस जाना चाहिए। सो बड़ी मुश्किलों के बाद मैं जैसे तैसे करके अच्छे वाले विलेजर को जो है पोर्टल के जरिए वापस भेज देता हूँ। एंड मेरा प्लान था कि जो नल्ला वाला विलेजर है उसको मैं इसी नर्क में सड़ा के मारूं, बट जैसे ही वो वाला विलेजर अपने वर्ल्ड में चले गया, ये वाला भी छुपके आराम से पोर्टल के जरिए सीधा निकल गया। एंड काफी देर ढूंढने के बाद फाइनली गाइस मुझे एक बड़ा सा फोर्ट्रेस मिल जाता है। तो मैं फटाफट से फोर्ट्रेस के अंदर चले जाता हूँ एंड थोड़ा ढूंढने पे मुझे यहाँ पे स्पॉनर मिल जाता है। तो क्योंकि मेरे पास फायर रेजिस्टेंस के पोशन थे तो इसका मैं फटाफट से यूज कर लेता हूँ एंड उसको मार के काफी सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं थोड़े से फोर्ट्रेस की चेस्ट को लूटता हूँ जिसमें ठीक ठाक सा सामान मिलता है। साथ ही मैं यहाँ से थोड़े से नेदर वॉट कलेक्ट करता हूँ एंड अपने बेस पे वापस आता हूँ। एंड गाइस क्योंकि अभी हम 1.21 में खेल रहे थे, यानी कि अब टाइम है 1.21 की कुछ चीजों को एक्सप्लोर करने, जिसमें हम सबसे पहले एक नए ब्लॉक को देखने वाले हैं जो कि है क्राफ्टर ब्लॉक, जिसके लिए हमें सबसे पहले एक ड्रॉपर क्राफ्ट करना होता है। एंड बीच में हमें क्राफ्टिंग टेबल, आसपास आयरन और 2 रेडस्टोन रखने। एंड यहाँ पे गाइस हमारा क्राफ्टर बन के रेडी है। एंड आपको काफी ज्यादा सिमिलर क्राफ्टिंग टेबल जैसा दिख रहा होगा, बट मेन बात की आखिर काम क्या करता है। सो बेसिकली गाइस इस क्राफ्टर को हम कोई भी रेसिपी अलॉट कर सकते हैं एंड अगर हम इस क्राफ्टर को रेस्टोरेंट से पावर देंगे तो वो रेसिपी इसको अपने आप ही बनाते रहेगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे फर्नेस की रेसिपी डाल दिया है एंड साथ ही मैंने यहाँ पे रेस्टोरेंट लीवर यहाँ पे लगा दिया। अब जैसे मैं लीवर को एक्टिवेट करते रहूंगा, ये क्राफ्टर खुद ही जो है फर्नेस को क्राफ्ट करते रहेगा एंड स्पेशली उन आइटम्स में काफी ज्यादा हेल्प करेगा जो कि स्टैकेबल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। एंड उसके बाद ब्रेड का ग्लिच यूज करके मैं और भी काफी सारे ब्रेड्स को क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड गाइस अब टाइम आ चुका था 1.21 के नए मॉब्स को देखने का। तो सबसे पहले हम वुल्फ को देखने वाले थे। तो ऐसे तो माइनक्राफ्ट में सिर्फ एक ही वुल्फ होता है, लेकिन 1.21 के आने के बाद अब माइनक्राफ्ट में टोटल 8 वुल्फ ऐड हो चुके हैं, यानी कि टोटल 9 वुल्फ हो चुके हैं, जिसमें से मेरा प्लान है कि मैं 3 वुल्फ को टेम करूंगा एंड वो कोई भी वुल्फ हो सकते हैं। जो भी मेरे रास्ते में मुझे जो भी वुल्फ मिलेगी मैं उनको टेम कर दूंगा। सभी गाइस मैं अपने विलेज से थोड़ा सा आगे बढ़ी रही थी कि तभी मुझे यहाँ पे फॉरेस्ट बायोम मिल चुका है, जहाँ से हमें एक वुड्स वुल्फ मिल सकता है। बट आई थिंक ये फॉरेस्ट थोड़ा सा छोटा है, सो यहाँ पे शायद से वुल्फ हमें नहीं मिलेगा। बट स्टिल एक बार देख लेते,
शायद से हमें यहाँ पे मिल जाए। यार यहाँ पे तो कहीं भी मुझे वुल्फ नजर नहीं आ रहा है। एक मिनट, ओके भाई साहब, लेट्स गो गाइस, हमें फाइनली अपना पहला नया वुल्फ मिल चुका है जो कि है वुड्स वुल्फ। एंड सही में ये काफी प्यारा सा है। तो सबसे पहले इसको टेम कर लेते हैं। यहाँ पे भाई एक नहीं दो वुड्स वुल्फ हमें मिल चुके। सो फटाफट से हमारे पहले वुल्फ को हमारे बेस के बाजू में बिठाते एंड अब चलते बाकी के 2 वुल्फ को लाने के लिए। सो अभी गाइस मैं बड़ी रहा था कि तभी मुझे एक स्प्रूस वाला बायोम मिल चुका है जहाँ से हो सकता है हमें ब्लैक वुल्फ मिल जाए। सो हमें यहाँ पे फॉक्स तो दिख रहा है बट यहाँ पे यार कहीं पे भी ब्लैक वुल्फ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमें स्केलेटन तक दिख रहे हैं बट वुल्फ का यहाँ पे अता पता नहीं है। तो यहाँ पे मुझे घूमते हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं बट यहाँ पे भाई साहब वुल्फ है नहीं। सो आई थिंक मैं गलत बायोम में आया हूँ या तो वो वुल्फ थोड़ा सा रेयर टाइप का होगा। सो कि मैं फिर से वही सवाना वाले बायोम में आ चुका हूँ आर्माडिलो से मिलने के लिए। एंड हम आर्माडिलो के पास इसलिए आए ताकि हम उससे स्क्यूट ले सके जिससे हम अपने डॉग के लिए आर्मर बना सके। अब मुझे ये पता नहीं है कि ये स्क्यूट ड्रॉप कैसे करता है। क्या मुझे इन्हें ब्रीड करवाना पड़ेगा? यार शेयर करने पे भी ये स्क्यूट तो ड्रॉप नहीं कर रहा है। आई थिंक सो ब्रीड ही करवाना पड़ेगा। सो कि हमें यहाँ पे एक और एक आर्माडिलो मिल चुका है एंड गाइस इन्हें हम स्पाइडर आई से जो है ब्रीड करवा सकते हैं। और एक मिनट, ओके लेट्स गो गाइस, हमें अपना सेकंड वुल्फ भी मिल चुका है। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा स्क्यूट का इंतजाम कर दूं। एक बार इनको ब्रीड करवा के देखते हैं। लेट्स सी क्या ये स्क्यूट ड्रॉप करेंगे या नहीं। मोस्टली तो ये लोग ने कर देना चाहिए बट लेट्स सी। है भाई ये तो और टिंगू सा आर्माडिलो आ गया। सो फाइनली गाइस गूगल पे काफी देर सर्च मारने के बाद मुझे पता चल चुका है कि स्क्यूट ये ड्रॉप कैसे करते हैं। सो इसके लिए गाइस बेसिकली हमें ब्रश का यूज करना है। यानी कि अगर हम आर्माडिलो पे राइट क्लिक करते हैं ब्रश का यूज करके तो ये स्क्यूट ड्रॉप करते हैं। एंड अपने 3 वुल्फ को आर्मर बनाने के लिए हमें काफी सारे ब्रश की जरूरत है। तो मैं ऐसे काफी सारे स्क्यूट ले लेता हूँ एंड गाइस इसके हेल्प से फटाफट से अपने लिए 3 वुल्फ के आर्मर क्राफ्ट कर, जिसमें से अपना पहला वुल्फ का आर्मर हम इसको पहनाते हैं। एंड गाइस शेयर करके हम इनके आर्मर को उतार भी सकते हैं एंड साथ ही गाइस हम इनके आर्मर को डाई करके भी इनको पहना सकते हैं। तो ये काफी बढ़िया चीज। अब गाइस हमारे गोल को कंप्लीट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वुल्फ को ढूंढना है। सो लेट्स सी हमें कौन सा वुल्फ मिलता है। सो गाइस हमारे एकेशिया बायोम के जस्ट सामने हमें यहाँ पे बैडलैंड्स बायोम मिल चुका है जहाँ से हमें एक और एक तगड़ा वुल्फ मिल सकता है। एंड आई थिंक सो गाइस हमें मिल भी चुका है जो कि एक स्ट्रिप्ड वुल्फ। तो सबसे पहले फटाफट से गाइस इसको टेम कर लेते हैं एंड लेट्स गो गाइस। फाइनली मैं अपने दोनों वुल्फ को अपने विलेज में लेके आ चुका हूँ। मैंने अपने सेकंड वाले वुल्फ को येलो कलर का आर्मर पहना है एंड हमने जो सबसे पहले वुल्फ को टेम किया था उसको मैं ब्लू आर्मर पहना रहा हूँ। सभी गाइस मैं आधी गहरी रात को आ चुका एक स्वॉर्म बायोम में। अभी आप लोग सोच रहे हो कि इतनी रात को मैं क्यों ही आया हूँ। तो गाइस इतनी रात को मैं आया हूँ 1.21 के न्यू मॉब को देखने के लिए जो कि एक बॉक्स स्केलेटन, जो कि बेसिकली स्केलेटन का पॉइजनस वर्जन है। एंड ये रही वो। एंड ये स्केलेटन जैसी है बस ये नॉर्मल एरोस की जगह पॉइजनस एरो छोड़ती है। एंड पता नहीं भाई माइनक्राफ्ट ने इसके सर के ऊपर जो मशरूम भी उगाया जिसे हम शेयर करके ले सकते हैं। भाई इस तरीके से मशरूम कोई क्यों ही लेगा। एंड अगर मैं इसके पॉइजनस इफेक्ट की बात करूँ तो ये मुश्किल से 4 से 5 सेकंड ही रहता है। एंड इसे मारना कुछ इतना मुश्किल भी नहीं, इसे हम इजिली मार सकते हैं। अब टाइम तक अपने आर्मर को एन्चेंट करने का तो मैं एक एन्चेंटमेंट टेबल क्राफ्ट करता हूँ और उसके बाद जो भी हमने शुगर केन्स लगाए थे उनको मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ ताकि हम अपने लिए कुछ बुक शेल्फ क्राफ्ट कर सके। बट इतने शुगर केन्स इनफ नहीं थे तो मैं यहाँ पे कुछ और शुगर केन्स को वापस से प्लांट करता हूँ। एंड काफी देर वेट करने के बाद हमारे सारे शुगर केन्स ग्रो हो जाते हैं, रेडी टू हार्वेस्ट हो जाते हैं। सो उन सारे शुगर केन्स की हेल्प से मैं काफी सारे पेपर क्राफ्ट करता हूँ। एंड तभी गाइस मुझे पता चलता है कि जो हमारा ब्रेड वाला ग्लिच है वो यहाँ पे भी काम कर रहा है। सो बेसिकली इस वाले स्नैपशॉट में हम 3 आइटम रख के जो भी चीज क्राफ्ट करेंगे वो इसी तरीके से ग्लिच्ड हो जाएगी एंड हम उससे इजीली ले सकते हैं। सो उसकी हेल्प से मैं इजीली काफी सारे बुक शेल्फ क्राफ्ट करके अपने एन्चेंटमेंट टेबल को सेटअप कर देता हूँ। एंड अपने चेस्ट प्लेट को एन्चेंट करने पे मुझे प्रोटेक्शन 4 की एन्चेंटमेंट मिलती है। बट बाकी के एन्चेंटमेंट के लिए मेरे पास एक्सपीस की कमी थी तो मैं आ जाता हूँ नेदर में कॉर्ड्स को माइन करने के लिए ताकि मुझे इजीली एक्सपीस मिल सके। एंड काफी देर की माइनिंग करने के बाद मेरे पास जब इनफ एक्सपीस हो जाती है मैं फटाफट से अपने पूरे आर्मर को एन्चेंट कर लेता हूँ। एंड थोड़ी बहुत और एक्सपीस का जुगाड़ करके मैं सारे टूल्स को भी एन्चेंट कर लेता हूँ। एंड फाइनली गाइस अब अपने पास एक ठीक ठाक एन्चेंटमेंट के साथ डायमंड का आर्मर आ चुका था। एंड गाइस अभी काफी टाइम हो चुका था बट अभी तक अपने पास कोई भी घर नहीं, यानी कि अब टाइम आ चुका है अपने एक बड़े सा घर बिल्ड करने का। एंड क्योंकि गाइस ये एक स्नैपशॉट है तो यहाँ पे रिप्लेस काम नहीं करेगी तो मुझे डायरेक्टली बिल्ड करना पड़ेगा, तो जरा संभाल लेना। गाइस फाइनली हमारा खूबसूरत सा हाउस बन के रेडी हो चुका है। सो गाइस हमारे घर के अंदर सबसे पहले तीनों महाराजा डॉग्स बैठे हैं जिसके ऊपर मैंने एक नई पिक्चर लगाई है जो कि 1.21 में आई है। देन यहाँ पे हमारा एक छोटा सा एन्चेंटमेंट रूम, यहाँ पे हमारा स्टोरेज रूम है बेसिकली जहाँ पे सारे चेस्ट है। एंड अगर हम ऊपर जाके देखें तो ये हमारा बेडरूम। एंड यहाँ पे भी गाइस मैंने कुछ नए पिक्चर्स लगाए जो कि 1.21 में आए हैं एंड ये काफी बढ़िया है। एंड फाइनली गाइस अब टाइम आ चुका है 1.21 के एक आखिरी चीज को एक्सप्लोर करने की जो की एक ट्रायल चेम्बर जिसकी हेल्प से हम मेज बना सकते हैं। बट अभी गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो ट्रायल
ट्रायल चैम्बर जा रहा था, मैं इन बर्फ की पहाड़ियों पे क्या कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं एक पिलेजर आउटपोस्ट ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं एक पिलेजर किंग को मार सकूं। एंड आई थिंक सो गाइस हमें एक पिलेजर आउटपोस्ट मिल चुका है। सबसे पहले तो मुझे इन छोटे छोटे से चेलों को निपटाना पड़ेगा। एंड फाइनली गाइस हमें यहाँ पे किंग मिल चुका है, बस फटाफट से हमें इसे कैसे भी करके मारना है। एंड इसको मारने का रीजन ये था कि हमें यहाँ से मिलने वाला था ओमिनियस बॉटल। तो ये एक नया पोशन है जो कि माइनक्राफ्ट में ऐड किया गया है। ये बेसिकली एक बैड ओमन का पोशन है, यानी कि अब हम पोशन के जरिए बैड ओमन को कैरी कर सकते हैं, यानी कि अभी हम गलती से भी कोई विलेज में रेड नहीं करवाएंगे। तभी मैंने यहाँ पे एक विलेजर को कार्टोग्राफर की जॉब दी है ताकि वो हमें ट्रायल चैम्बर का मैप दे सके। एंड काफी देर उसका मेहनत करने के बाद फाइनली गाइस हमें ट्रायल चैम्बर का मैप मिल चुका है। एंड इसे गाइस अगर हम देखें तो ये हमारे विलेज से काफी ज्यादा क्लोज ही है। तो गाइस देर किस बात की, फटाफट से चलते ट्रायल चैम्बर को चेकआउट करने के लिए। सभी गाइस मैं एग्जैक्ट ट्रायल चैम्बर के जस्ट ऊपर ही खड़ा हूँ, अब बस फटाफट से हमें नीचे की तरफ डिग डाउन करना है। एंड अभी तक तो काफी टाइम हो चुका है, अभी तक हम पहुंचे नहीं। ओके लेट्स गो गाइस, फाइनली हम ट्रायल चैम्बर में पहुंच चुके हैं। सही में भाई ये काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, स्पेशली ये जो टफ के ब्लॉक है ये तो और भी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अब बस हमें इस ओमिनियस पोशन को पीना है। एंड इसको पीने का रीजन सिंपल सा ये है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्पॉनर है। एंड हमारे ओमिनियस पोशन पीने की वजह से ये डबल पावरफुल हो जाएंगे। एंड जिसकी वजह से ये होगा कि हमें जो है नॉर्मल ट्रायल की बजाय ओमिनियस ट्रायल की मिल जाएगी, जिससे हमारे कोर को मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे हम इजीली मेस को क्राफ्ट कर सकते हैं। तो हमें बस करना ये होता है कि जो है स्पॉनर से जो भी रेड होती है उन सारे मॉब्स को हमें मारना है। एंड इन सारे मॉब्स को मारने पे जो है हमारा स्पॉनर जो है हमें गिफ्ट देता है। एंड वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है। एंड गाइस ये चीज ऐड करके माइनक्राफ्ट ने काफी अच्छा चीज कर दिया, क्योंकि अभी हम काफी ज्यादा बोर हो चुके थे एक ही चीज करते हुए। बट ये न्यू एडवेंचर ऐड करने के बाद अब माइनक्राफ्ट में खेलने में और भी ज्यादा मजा आएगा। अब इन सबको मारने के बाद गाइस हमारे स्पॉनर ने हमें सिर्फ और सिर्फ एक सड़ा सा आलू दिया है। एंड यहाँ पे गाइस कुछ पॉट्स भी है जिसके अंदर से भी हमें जो है ट्रायल की मिल सकती है, बट चांसेस काफी ज्यादा कम है। एंड कुछ भी बोलो गाइस, माइनक्राफ्ट ने ट्रायल चैम्बर में तो काफी ज्यादा मेहनत की है। तो हमें यहाँ पे एक और स्पॉनर मिल चुका है। यहाँ पे ये स्पाइडर का स्पॉनर है, तो अभी हमें फटाफट से इन सारे स्पाइडर को मारना पड़ेगा। एंड फिर से वही सड़ा सा आलू। बट फाइनली गाइस हमें 1.21 का नया मॉब जो कि है ब्रीज देखने को मिल चुका है, जिसको मार के हमें ब्रीज रॉड मिलेगा, जिसकी हेल्प से हम मेस की डंडी बना सकते हैं। एंड ये काफी ज्यादा पावरफुल मॉब है, ये हमें दूर से काफी ज्यादा उछाल सकते हैं, बस ये ऐसी गधे वाली हरकत करके कॉबवेब में ना फंस जाए। एंड कभी कभी गाइस यहाँ पे सिचुएशन काफी ज्यादा इंटेंस हो जाती है जब एक साथ में सारे मॉब्स आप पे अटैक करने लग जाए, स्पेशली जब ब्रीज आपको उड़ा उड़ा के फेंके एंड स्पाइडर्स भी आपके सामने अटैक कर रहे हो। बट इसे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है। एंड जैसे इस फाइट को जीतने पे मुझे यहाँ से स्ट्रेंथ का पोशन मिला। एंड दूसरी वाली स्पॉन की रेड खत्म होती है, मुझे यहाँ से फाइनल पहली ओमिनियस की मिल चुकी है। अब इस ओमिनियस की को मैं इस ओमिनियस वॉल्ट में लगा सकता हूँ, जिससे हमें कोई भी रैंडम से लूट मिलेगी जो कि काफी तगड़ी होती है। तो ऐसे में और भी काफी सारे जो है रेड करवाता हूँ, काफी सारे मॉब्स को मारते रहता हूँ, जिससे मुझे काफी सारे ओमिनियस की मिलती रहती है। ऐसा करते करते मेरे पास टोटल 10 ओमिनियस की हो जाती है, यानी कि हमारे चांसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके थे कोर को लेने के लिए। तो उसके बाद जितने भी वॉल्ट थे उनमें मैं फटाफट से सारी कीज को लगा देता हूँ, इसी होप में कि मुझे कोर मिल जाए। बट काफी देर मेहनत करने के बाद भी मुझे कोर नहीं मिल रहा था। एंड मुझे डर था कि मेरी कीज जो है खत्म ना हो जाए। एंड इसी में से मुझे जो एक नया फ्लो आर्मर ट्रिम भी मिल जाता है। एंड काफी देर तक लगे रहने के बाद गाइस फाइनली मुझे एक वॉल्ट में से जो है कोर मिल जाता है। तो उसके बाद गाइस सारा सामान लेके मैं अपने घर पे आ जाता हूँ। एंड ये रहा गाइस वो सारा सामान जो कि हमें ट्रायल चैम्बर से मिला है, जिसमें हमें काफी तगड़े तगड़े चीजें मिली है। एंड साथ ही गाइस हमें यहाँ पे विंड चार्ज भी मिला है, जिसके हेल्प से हम खुद को भी उड़ा सकते हैं किसी और को भी। एंड लेट्स गो गाइस, फाइनली हमने अपना मेस क्राफ्ट कर लिया। बट यहाँ पे गाइस एक छोटी सी दिक्कत है, इससे पहले वाले स्नैपशॉट में जो मेस की स्पीड थी वो 1.5 थी, बट इस वाले में जो है 0.6 है। पता नहीं माइनक्राफ्ट ऐसा क्यों ही करता है। उसके बाद मैं मेस को इंचैंट करने का ट्राई करता हूँ, बट मुझे कुछ भी ऐसे खास इंचैंटमेंट नहीं मिल रही थी, इसे मैं बार बार डिसइंचैंट करता हूँ। एंड फाइनली मुझे एक तगड़े से इंचैंटमेंट मिल जाती है। और उसके बाद मैं डायमंड्स की हेल्प से अपने आर्मर को रिपेयर कर लेता हूँ। एंड हमें जो न्यू आर्मर ट्रिम्स मिले थे उसे मैं अपने आर्मर पे लगा देता हूँ रेडस्टोन का यूज करके। एंड ये रहा गाइस फाइनल लुक न्यू आर्मर ट्रिम के साथ। एंड आई थिंक ये काफी बढ़िया ये। और उसके बाद मैं सबसे पहले मेस को शिप पे ट्राई करता हूँ, ये वन शॉट करती है। बट मेन टाइम था आयरन गोलम पे टेस्ट करने का। एंड यहाँ पे लेजिट गाइस मैंने वन शॉट कर दिया था आयरन गोलम को। एंड भाई साहब काफी तगड़ी चीज है। एंड यहाँ पे काफी सारे विलेजर्स थे, तो मैं इन पे भी ट्राई करता हूँ। भाई साहब क्या तगड़े तरीके से उड़ रहे हैं। एंड गाइस अब टाइम आ चुका था हमारे डायमंड आर्मर को अपग्रेड करने का नेथरेट में, यानी कि एंशिएंट डेब्रिस की माइनिंग करने। सो अभी गाइस मेरे पास 28 एंशिएंट डेब्रिस है। एंड जो मेरे पास ऑलरेडी थे तो मैं उनको स्मेल्ट करके 7 नेथरेट के इंगट्स बना देता हूँ। एंड उन नेथरेट इंगट को गाइस मैं अपने पूरे आर्मर एंड अपने स्वॉर्ड एंड पिकैक्स पे लगा देता हूँ। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली अब अपने पास एक फुल्ली इंचेंटेड नेथरेट आर्मर आ चुका था। एंड आई थिंक सो गाइस ये फ्लो आर्मर ट्रिम जो है नेथरेट आर्मर पे काफी बढ़िया लग रहा है। उसके बाद मैं कुछ आईएफ फेंडर क्राफ्ट कर लेता, क्योंकि अब टाइम थी ड्रैगन की गुद्दी चटकाने की। एंड उसके बाद स्ट्रॉन्ग होल्ड की लोकेशन को फाइंड करके मैं सीधा निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए। एंड काफी देर आगे बढ़ने के बाद जैसे मैं आईएफ फेंडर को फेंकता हूँ तो हमारी आईएफ फेंडर नीचे जाती है, यानी कि हमें
हमें जस्ट नीचे की तरफ ही जाना है। एंड कुछ देर डिग करते ही फाइनली हम स्ट्रॉन्गहोल्ड पहुंच जाते हैं। जहाँ पे पहुंचे गाइस मैं देखता हूँ कि यहाँ पे हमें खुले में ट्रायल चैम्बर मिल चुका था, यानी कि हमें मैप लेने की मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी अगर हमें पहले से पता होता तो। एंड फिर हमें फाइनली जो है एंड पोर्टल रूम मिल जाता है। तो मैं फटाफट से सारे आईएफ एंटर को लगा के पोर्टल को एक्टिवेट कर देता हूँ एंड सीधा चले जाता हूँ ड्रैगन को हराने के लिए। एंड वर्ल्ड में पहुंचते गाइस मेरा जो मेन गोल था वो कैसे भी करके मेज का यूज करके ड्रैगन को वन शॉट करना था, बट उससे पहले मुझे इन सारे क्रिस्टल को फोड़ना पड़ेगा। सारे क्रिस्टल फोड़ने के बाद मैं यहाँ पे टावर अप करता हूँ ताकि मैं ज्यादा ऊपर से ऊपर रह के ड्रैगन को मार सकूं। बट भाई से भी ड्रैगन मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा था, मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था अगर मैं गिर जाता तो। एंड फिर हिट बॉक्स ऑन करके मैं अपनी पहली हिट लेने का ट्राई करता हूँ एंड पहली हिट में मैं इसे ऑलमोस्ट 50% डैमेज दे देता हूँ। मुझे लगा था ये वन शॉट हो जाएगा बट ये नहीं हुआ। तो फिर से मैं सेकंड हिट के लिए जाता हूँ, बट इस बार इसे कुछ ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता है, ये मुझे उड़ा देता है जो की काफी बेकार बात थी। एंड फिर जब काफी देर के बाद ड्रैगन नीचे बैठता है मैं थर्ड हिट के लिए जाता हूँ एंड थर्ड हिट पे भी इसे जो काफी कम डैमेज पड़ता है। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मेज से इसको इतना डैमेज क्यों नहीं पड़ रहा है, पता नहीं है ड्रैगन में कोई ग्लिच है या मैं ही कुछ गलत कर रहा था। गैस आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैं इसे वन शॉट क्यों नहीं कर पाया। एंड जब ये ऑलमोस्ट मरने वाला था तब ये उड़ जाता है। सो मैं अपने सबसे ओजी टेक्निक बो का यूज करके इसे इजीली मार देता हूँ। एंड इसी के साथ गैस फाइनली हमने ड्रैगन को भी खत्म कर दिया था। हम वन शॉट तो नहीं कर पाए, पता नहीं मेरी गलती थी या माइनक्राफ्ट की, बट आई थिंक मैं इसको और भी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। एंड इसी के साथ गैस फाइनली हमारे 100 डेज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। सो आज की वीडियो गैस करते ये पेंट होप करते गए आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होते इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो पे गाइस मैं एम करता हूँ 10,000 लाइक्स का, तो प्लीज करवा देना। एंड काफी टाइम के बाद 100 डेज की वीडियो है ये, तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।